जाऊंगा। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, तो खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है। जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े लाला तो कही आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जो तो मेरी मैया है। गैया से इतना प्रेम है ठाकुर जी को। श्रीमद् भागवत में गौ प्रेम ठाकुर जी का इतना अद्भुत वर्णन किया है श्री शुकाचार्य जी ने। ऐसी गैया से हमको प्रेम हो जाए। हम तो अपनी कथा में कहते हैं ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु यदि आपको प्रिय लग गई, अभी तो वृंदावन प्रिय लगा है आपको, वृंदावन निश्चित है, यहां जितने लोग बैठे हैं सबको वृंदावन प्रिय लग गया है। अब वृंदावन के बाद बारी किसकी है? अब गैया की है। अब गैया प्रिय लगे और गैया के बाद फिर वैष्णव प्रिय लगे, वैष्णवन के बाद फिर ठाकुर जी के धाम के सुंदर सुंदर जो पर्वत हैं, जो नदियां हैं वो प्रिय लगे। इन सबसे प्रेम होना ही ठाकुर जी से प्रेम होने के समान है। तो भैया पंजाब के हमारे जितने भी वैष्णव कथा सुनने, सबसे हमारी एक प्रार्थना, और वृंदावन से प्रेम करने वाले समस्त वैष्णवों से प्रार्थना कि जितनो प्रेम वृंदावन से है उतनो प्रेम अब गैया से करना प्रारंभ कर दो, उतनो प्रेम यमुना जी से करना प्रारंभ कर दो, उतनो ही प्रेम गिरिराज जी से करना प्रारंभ कर दो। आप निश्चित मानियो आपको ठाकुर जी से प्रेम नहीं करना पड़ेगा, ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे फिर, और यही हमें चाहिए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने भागवत जी का महात्म्य सुना, और महात्म्य में कल भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय को हमने विशेष रूप से श्रवण किया। आगे फिर वहां कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के एक पुत्र हुए जिनका नाम था गोकर्ण। दूसरे पुत्र उनकी पत्नी कहीं से ले आई थी जिसका नाम था धुंधुकारी। धुंधुकारी दुष्ट बना, उसकी दुष्टता से माता पिता दोनों घर छोड़ के चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए, और आत्मदेव जी वन में जाकर के गोकर्ण जी से ज्ञान उपदेश पाकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बन गया, और उसकी प्रेत योनि से निवृत्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से। बंधुओं, भूत प्रेत संसार में होते हैं, पर विशिष्ट रूप से व्यक्ति प्रेत बनता कब? दो कारणों से। जिस व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, जिस व्यक्ति को मृत्यु लोक के बाद कहीं भी स्थान नहीं मिलता, उसको मृत्यु लोक पे प्रेत बना के भेज दिया जाता है। वो प्रेत योनि में भटकता है। जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, जिसको कहीं और स्वीकार नहीं किया गया, नरक के द्वार भी बंद कर दिए, बोले यहां भी नहीं आओगे तुम, वो प्रेत बनते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि व्यक्ति प्रेत कब बनता है? जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भजन नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी। और सुनिए, भजन करना और कथा सुनने का मतलब यह नहीं कि यहां के आप बैठ गए, कथा सुन गए, भजन सुन गए कि अब हम प्रेत नहीं बनेंगे। जब तक उसको जीवन में पालन नहीं किया, जो व्यास ने कहा उसको जीवन में उतारा नहीं। कथाएं तो बहुत सुनी पर जीवन पर बिल्कुल उसका असर नहीं हुआ।
रावण रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण रोज महादेव का अभिषेक करता था, पर ऐसे त्रिपुंड का, ऐसे अभिषेक का क्या फायदा जिससे उसका चरित्र नहीं सुधरा। आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आप स्वयं को सुधारने आते हैं कथाओं में। और यदि माफ कीजिए आप बिना सुधारे चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। इसलिए कथाएं सुनने आते हैं तो यहां जो कही जाती है बातें, उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया कीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी कथा को नहीं उतारता, जीवन में कभी भजन संग्रह अपने जीवन में नहीं करता, अपने जीवन को भजन के, भक्ति के अनुकूल नहीं बनाता, वही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है, तो बनेगा। लेकिन महाराज जी आपने अभी अभी एक बात कही कि कथा में तो आया था, कथा तो सुनी थी, पर जीवन में उतारा नहीं। ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बन सकता है, तो फिर कथा की महिमा खत्म हो जाती है। अब देखो, ऐसा व्यक्ति प्रेत तो बनेगा जिसने कथा जीवन में नहीं उतारी। कल हम बता रहे दंभ, केवल दंभ किया, केवल आडंबर किया कथा सुनने का, भक्त बनने का, वैष्णव बनने का। भगवत कृपा से हो सकता है कि वो ना भी बने प्रेत, पर कदापि 1% यदि वो प्रेत बन गया तो वो प्रेत कैसा बनेगा? बोले उसके लिए मुक्ति का केवल एक ही उपाय बचेगा, क्या? कि तुम किसी वैष्णव को भगवत शरणागति प्रदान करो। तुमने तो अपने जीवन में शरणागति प्रदान की नहीं, ठाकुर जी की प्राप्त की नहीं। कम से कम प्रेत योनि में ही रह करके अपने प्रेत भाव से किसी वैष्णव को भगवत शरणागति तुम प्रदान कर दो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है, गोस्वामी जी नित्य जाते थे वन में, और वन में जाकर के एक जल लेके जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होकर जो बच जाता था जल, उसको एक पेड़ के नीचे डालते थे। 12 वर्ष तक इस नियम का पालन किया, तो 12 वर्ष बाद उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा आपने मेरी प्यास बुझा दी, 12 साल तक मुझे रोज पानी पिलाया, वरदान मांगिए मैं क्या दूं आपको, मैं प्रेत हूं, मैं आज मुक्त हो गया हूं। गोस्वामी जी कहते हैं हमको राम जी कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो उस प्रेत ने परिचय दिया, बोले आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं, इस रूप में आते हैं, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिलेंगे। और गोस्वामी जी को मिले। ऐसी एक ब्रज की लीला भी है। ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे, और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते, और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो वो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक। रोज, अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहाँ कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, अब वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए, तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। वो सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे ये बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाकई गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलता हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सा बालक होगा, कभी पत्रो सा होगा, कभी छोटो सा होगा, कभी नेक चटकीलो सा होगा। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं।
वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते भये, और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है। नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहो, उन्हीं की वो गैया हैं। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोलो वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलो गए हो, बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ, जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं, और गैयान को चरातो भयो आरोए। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासी को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया अइयो, अरे ब्रजवासियों अइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहे है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वह के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे दो चारों ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या कुछ छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पे वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गए हो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई। भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है, कि टेम्पो मिल रहा है, कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने, वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए, उस साधन को ही साध्य बनाकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी को वंदन नहीं किया, किसी देवता को वंदन नहीं किया। 84 लाख देवी देवता हैं हमारे, पर किसी को वंदन नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि।
परम सत्य जो है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहां पर वेद व्यास जी की बुद्धि देखी गई है। किसी देवी को प्रणाम करते, देवता को प्रणाम करते, तो आपस में देवी देवताओं में ये भाव आ जाता है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, जिनका नाम लिखा गया भागवत जी में ये बड़े हैं, जिनका नाम नहीं है वो छोटे हैं। ये पदवी और उपाधियों की लड़ाई केवल मानवों में नहीं है, देवताओं में भी लगी रहती है। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता, सब प्रसन्न होते हैं, सबको चाहिए कि हमारी जय जय ज्यादा हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, जितने भी देवी देवता हैं एक दूसरे से तो सबको प्रतिस्पर्धा होती ही है, पर जब मानव एक निष्ठ एक देव का उपासक बन जाता है और उस देव में ही सर्वस्व लगा देता है, और कहीं उस देव के रूप में साक्षात नारायण यदि हैं, साक्षात कृष्ण यदि हैं, तो देवी देवता भी उसके सहायक बन जाते हैं। हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर एक निष्ठ भक्ति है एक देवता के प्रति, और चाहे जो हो जाए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे योजना बनेंगी कि आप देव को छोड़ो, पर फिर भी आप उस देव को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी के सारे देवता आपके सहायक बनते हैं उसी देव की प्राप्ति में। और कहीं उस देव के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सब देवी देवता प्रसन्न ही रहते हैं कृष्ण उपासक से। क्यों? ठाकुर जी की उपासना करने वाले के प्रति देवी देवता रखते हैं, हम जिसके उपासक हैं उसकी ये उपासना कर रहे हैं, इसलिए सबको प्रसन्नता होती है। हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने पंजाब और हिमाचल में जितनी देवियां सबके दर्शन किए हैं, सब जगह जाके यही मांगते हैं, बोले कि हे देवी मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी और प्रीति बढ़ जाए, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए। तो ये देवी देवता और सहायक बन जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया। और परम सत्य कौन है तो यहां तो नहीं बताया, पर भागवत के 10वें स्कंद में बताया परम सत्य कौन है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, तब देवी देवता ही 9 बार सत्य कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो 10वें स्कंद में 9 बार सत्य जिसको कहा गया, उसी सत्य की यहां पर वंदना कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी। पर स्वच्छंद नहीं लिखा कि श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले पहले देवता ये स्वीकार करें कि परम सत्य श्री कृष्ण, तब मैं कृष्ण वंदन करूंगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, परम सत्य श्री कृष्ण है भैया। हमारे ब्रज के उपासकों के अगर आप उपासना देखोगे तो कई बार हो सकता है कि आप सबके मन में बहुत संशय आ जाए, पर हमारे ब्रज के उपासक तो ऐसे ही हैं। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं ध्याते, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ऐसे कृष्ण उपासक थे। अब कई बार क्या है कि ब्रज की बातें बाहर बोलने में थोड़ा भय लगता है, संकोच होता है कि बाहर के लोग क्या समझेंगे, पर ब्रज की अनन्यता ऐसी है। हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है, उनकी बेटी का ब्याह था, और बेटी का ब्याह था तो हरिराम व्यास जी को जब बेटी मिलने गई तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा ब्याह है परसों, और मधुकर शाह राजा जो हैं ओरछा के, उन्होंने लड़का ढूंढा है, आप खूब आशीर्वाद देना, मेरा मंगलमय जीवन हो। हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तूने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा जो तेरा ब्याह हो रहा है और तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। हरिराम व्यास जी की पुत्री बोली, आप कैसे पिता हो अपनी पुत्री के विवाह पे कह रहे हो कि तूने कोई पाप किया होगा? बोले और नहीं तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तूने, अरे वृंदावन में ही ब्याह करती, यहीं पर ही रहती, यहीं पर ही किसी वैष्णव ब्रजवासी के संग ही निवास करती, वृंदावन छोड़ के जा रही है, निश्चित ही तूने कोई अपराध किया होगा। घर के लोग बोले तो पागल हो चुके हैं, इनसे बात मत कर, लाली तू आजा, तू अपनी व्यवस्था कर। हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठे हैं।
अब ब्याह वाले दिन क्या हुआ कि घर के लोगों ने, हरिराम व्यास जी ने तो संतों को निमंत्रण दिया था, घर के लोगों ने राजा महाराजा और दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया। तो घर के लोगों ने क्या किया, संत महापुरुषों के लिए तो ठंडी पूरी, ठंडी सब्जी और ऐसे थोड़ी बहुत सामग्री परोसवा दी, और गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जियां, बढ़िया चटकदार मसालेदार बढ़िया सब सामग्री सब और लोगों के लिए। ये देख करके हरिराम व्यास जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कि संतों के लिए इतनी सामान्य व्यवस्था और राजा महाराजा संसारी लोगों के लिए इतने 56 भोग की व्यवस्था। और उनका उसी समय थोड़ा सा पारा हाई हुआ था, इतने में ही बेटा आके बोला, पिताजी कन्यादान हो रहा है, आप आकर के कन्यादान कर दो। और उनके लिए पुत्र पुत्री परिवार ये महत्व नहीं देता था, उनके लिए तो संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ये महत्वपूर्ण। लेकिन फिर भी सबके सामने कन्यादान करने लगे तो पंडित जी लोगों ने कहा, व्यास जी आप बड़े विद्वान हो, कुछ मंत्र सुनाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, हमसे सुनना मत चाहो, चुपचाप हम कन्यादान करके चले जाएं, इसी में खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। हरिराम व्यास जी ने पद बना करके गाया, वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सब ब्याह आदि रचना करवाई है, मेरे घर पे आकर गणपति का पूजन किया है, मेरे घर पर आकर के जो ब्याह का प्रसंग कराया है, उन सबकी आज ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले आप चुप ही रहो, मत बोलो कुछ। बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमसे मत बुलवाओ। बच्चे सब कहने लगे, दीदी का ब्याह है, हमारी बहन का ब्याह, आप इतने क्रोध में क्यों भरे? बोले वो जुगल किशोर जी, उनके ठाकुर जी जुगल किशोर जी पीछे बैठे, एक बार भी दुल्हा दुल्हन उनको प्रणाम नहीं करने गए, संत जनों को रूखा सूखा पवा रहे हो, और ये सब संसार के लोगों को तुम 56 भोग पवा रहे हो। ब्रजवासियों को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज छोड़ करके बेटी जा रही है, ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं और तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं? मुझे प्रसन्नता नहीं है। तब मधुकर शाह राजा थोड़ा सा सहम गया, उसने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं एक भवन बनवा देता हूं, आपकी पुत्री और दामाद दोनों वृंदावन में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात मधुकर शाह ने कही, तब हरिराम व्यास जी ने दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया। बोले अब अच्छा है कि तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे। वृंदावन छोड़ के जाने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा है व्यास जी ने, मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूं। हरिराम व्यास जी जिनका एक प्रसिद्ध पद है किशोर, संसार के लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ऐसी अनन्यता ठाकुर जी के प्रति है। ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, हम उनको बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक, भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत जी से हमारा संबंध क्या है, और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें। सबसे पहला भागवत जी का विषय, तो कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज प्रकट करना, यह भागवत जी का विषय है। धर्म और परम धर्म 2 बातें होती हैं। आप अपने लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी सत्कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता है। आप दफ्तर जाते हो, दुकान पर जाते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो, ट्रेन चलाते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, ऑफिस जाते हो, अपना सत्कर्म जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सब धर्म कहलाता है। जिस कर्म के फलस्वरूप आप 3 समय की रोटी खा रहे हो, अपने परिवार को संभाल करके चल रहे हो, वो सारे कर्म आपके धर्म कहलाते हैं। परम धर्म किसको कहते हैं? आत्म कल्याण के लिए जो आप करते हो वही परम धर्म है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिवार के कल्याण के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, अपने तन को व्यवस्थित करने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो वो धर्म है। पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। बताओ, भागवत जी की कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देहाभिमान शून्य हो। यहां पर आप देह को प्रधानता देकर के नहीं बैठे। देह को प्रधानता यदि मैंने दिया होता तो मैं आराम ही कर रहा होता इस समय, पर देह को प्रधानता नहीं है। आप लोगों ने अपने देह को प्रधानता दी होती तो आप भी इसी चला करके कक्षों में बैठे होते, नीचे जमीन पर इतनी भीड़ में घिचपिच करके ऐसे नहीं बैठे होते। आप सब देहाभिमान शून्य होकर के बैठे हो। इसका मतलब कथा देह के लिए तो नहीं सुन रहे आप,
हाँ, आप भोजन देह के लिए कर रहे हो, सोते देह के लिए हो, चलते देह के लिए हो, कपड़े पहनते देह के लिए हो, परफ्यूम देह के लिए लगाते, सुंदरता देह के लिए है, सब कुछ देह के लिए। पर पंडाल में आती जैसे आप बैठे, कथा प्रारंभ हुई, अब यहां देह के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आत्म कल्याण के लिए बैठे हो। यही परम धर्म है, जहां पर कुछ क्रिया नहीं है लेकिन फिर भी कल्याण की भावना चित्त में उत्पन्न हो रही है, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। और भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का हमको अनुगामी बनाना, यह भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपने, यदि आपके मन में यह बात आ गई कि हमने तो कथा सुन ली, बस हो गई हमारी क्षुधा पूर्ति, तो समझ जाना आपने कथा सुनी नहीं। पर कथा सुनने के बाद में स्थिति यह हो गई कि 7वां दिन कथा का आया और आपके मन में यह आया, अब दोबारा कथा कब होगी, हम कब सुनेंगे, कब से फिर से ये सब चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, ये चित्त में भावना प्रकट हो जाए, तब समझना आपने कथा सुनी है। भक्तमाल जी में परीक्षित के प्रसंग में बताते हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी। पर नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं कि जैसे ही सुखदेव जी ने व्यास मंच से कहा कि परीक्षित अब 7 दिन पूरे हो गए, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, जैसे ही व्यास जी ने कहा मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, सामने बैठे हुए परीक्षित ने कहा, जब आपकी वाणी विराम ही हो रही है, ये 7 दिन की कथा ही विराम हो रही है, तो अब मैं जीवित रह के क्या करूं? श्राप लगा शरीर को है, सर्प डसेगा शरीर को, पर आपकी कथा ने तो मुझे नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा बना दिया है। अब आपकी कथा विश्राम होगी और मेरे प्राण भी विश्राम लेंगे। जैसे ही व्यास जी ने व्यास मंच का त्याग किया, सुखदेव जी ने तुरंत ही सामने बैठे परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? जब कथा ही नहीं है तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? ऐसी स्थिति थी परीक्षित की। क्षमा कीजिएगा, पर कथा के विश्राम में आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता हो जाए कि अब कब सुनने को मिलेगा दोबारा, तब समझो कि आपने कथा सुनी, भागवत जी का विषय जो था वो पूरा हुआ है। और कहीं मन में ये आ गई कि बस अब 7 दिन है गए, कथा सुन ली, हमारा काम पूरा हो गया, हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, पितृ मुक्ति हो गई होगी, हमारे ग्रह कलेश शांत हो जाएंगे, कथा सुननी थी जीवन में एक बार, हमने सुन ली, बस हो गए निवृत्त। अब दोबारा कभी कथा का निमंत्रण भी आए तो बस ये कह देते हैं हम तो कथा सुन चुके हैं, एक बार सुन चुके हैं, बढ़िया प्रेम से। ये निवृत्ति की स्थिति आना, ये ऐसी स्थिति चित्त में आना कि आप अब परिपूर्ण हो चुके हो कथा से, अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो समझ जाना आपने कथा सुना नहीं, कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं। हनुमान जी के विषय में आता है, प्रभु चरित्र सुनवे कौन सिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी एक ही चरित्र को 500 बार सुन सकते हैं, इतना उनको प्रिय लगता है कथा सुनना। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कथा सुनने के रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की अनंत इच्छा चित्त में प्रकट होना, यही भागवत का परम धर्म है। भागवत का परम धर्म विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? किसको अधिकार मिला है कथा का? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात बताएं, कथा का एक नियम सुनिएगा, रोज कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति का चित्र देखा कीजिए जिससे आपको बहुत ईर्ष्या होती है, जिसको आप देखना ही पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति का चित्र निकाल करके देखो कथा सुनने के बाद। और यदि तब भी आपको ईर्ष्या हो रही है तो बस तुरंत उसका चित्र हटा के बोलो अभी और कथा सुननी है। जिस दिन उसका चित्र अच्छा सा लगने लग जाए, जिस दिन उसके चित्र को देख करके आपको ईर्ष्या ना होवे, और एक आध चित्र नहीं, बहुत सारे चित्र देखो, उपदेश घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ओहो इतनी सुंदर कमाई कर रहा है, ये सब चीज देखने पर भी आपके चित्त पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब समझ जाइएगा आपने कथा सुनी है। बहुत दिनों तक ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते, कुछ अनुभव ही नहीं कराते। जैसे हम आरती करते हैं कभी कभी ठाकुर जी की, तो आरती करते करते मन में भाव रखते हैं कि हे लाल जी, यदि आप आज की सेवा से प्रसन्न हो तो अपनी छड़ी गिरा दो या अपनी वंशी गिरा दो। ठाकुर जी गिरा देते हैं, पर जब ठाकुर जी नाराज बैठे होते हैं या फिर वियोग दे रखा होता है, कितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं गिराते। अच्छा एक बात और है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और नाराज है, इसका एक प्रमाण और है। क्या?
बहुत जल्दी सेवा हो जाती है, बहुत जल्दी श्रृंगार हो जाता है। जैसा चाहते हो वैसा भोग बन जाए, जैसा चाहो वैसा बंगला बन जाए, जैसे चाहो वैसे ठाकुर जी विराजमान हो जाए, तो समझे ना ठाकुर जी नाराज हैं। और आप जैसा चाह रहे वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा है, जैसा भोग बनाना चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहा। बंगला कभी यहां से फूल गिर रहे हैं, कभी उधर से कुछ गिर रहा है, ठाकुर जी कभी मुकुट फेंक रहे हैं, कभी बंसी गिर रहे हैं, कभी अपनी जो है का कपड़ा लत्ता नहीं उतार रहे हैं, तो समझ जाइए राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बड़ी अंतरंग बातें हैं कि अनुकूल आपके मन के अनुसार सब हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं करा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है, वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर तो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे, कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़के ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो देख देख, देख। व्यास जी बता रहे थे ना मुझे, सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हितरवंश महाप्रभु कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी, तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी, उनको डोर दे गए झूला की और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को। तो झूला झुलाने लगे, पिताजी तो चले गए। पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। और महाप्रभु जी से कहने लगे, रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है, लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे, तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है, प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग ललित दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झुला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली, अब छेड़ना नहीं उनको, वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं, अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें। ठाकुर जी बोले, मुंह को तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली, काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूलाते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीनते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में, अच्छा अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सके, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने एक और जोरते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले, गिर जाऊंगा नीचे। कैसी कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे।
बोले मैं तो हार गया। इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरमंज महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया ये ठाकुर ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो कि श्रृंगार बार बार उतर रहा है, आरती करते करते आरती गिर रही है, भोग का थाल रखे गए तो महाराज लौट के आए तो एक आध सामग्री गिर गई नीचे, ठाकुर जी ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे हैं। और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल महाराज सीधे बालक की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हमसे कहीं नाराज तो नहीं है ठाकुर जी। इसका मतलब यह नहीं है कि कल मुकुट इतना ढीला धराओ कि वो अपने आप ही गिर जाए। उदाहरण तो आपको वैसे ही कराना है जैसे आप कराते हो, अपने आप गिरे ठाकुर जी। और फिर जो सुख मिलेगा ना आपको, कभी कभी कितनी बार हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला में हुआ। हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पर चुबक धारण करते हैं, जब पीछे श्रीनाथ जी के दिख रहे हैं, यहाँ पे हीरा रहता है, ऐसे लाल जी भी हीरा धारण करते हैं। वो हीरा इतना छोटा सा, वो खोता ही रहता है, और खोता कहाँ है और मिल कैसे जाता है ये भगवान नहीं जाने। ठाकुर जी उसको अपने गोजाम भर के घूमते हैं, अपने जेब में धर के घूमते हैं। हमसे खो जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से निकलवा ही देते हैं। बड़ी लीला है हमारे लाल जी की। तो हम क्या कह रहे थे भैया, ईर्ष्या भाव चित्त में मत लाओ, वैष्णवों के प्रति भी मत लाओ। ईर्ष्या दोष जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक अपनी माला बढ़ाते रहिए, तब तक कथाएं सुनते रहिए। जिस दिन आपके भीतर से ईर्ष्या निवृत्त आप हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी नेके ही दूर रह गए। बस अब किसी की उपलब्धियों से, किसी की श्रेष्ठताओं से, किसी के भावों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं। तो भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? ईर्ष्या निवृत्त करना। भैया स्कूल का काम है सबको इंटेलिजेंट बना के निकालना, पर सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही निकल पाते हैं। कथा का काम है सबको ईर्ष्या निवृत्त करना, पर इतनी हजारों की संख्या में भी दावे से कह रहे हैं 5 या 6 लोग ही ईर्ष्या निवृत्त होंगे, सब नहीं हो सकते। पर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईर्ष्या निवृत्त हों, और जब तक ईर्ष्या निवृत्त नहीं हो रहे तब तक भजन बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ाते रहो। तो भागवत का विषय क्या है? निर्मत्सर हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले मात्सर्य दोष से जो रहित है। अब तीसरा, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती। भागवत जी केवल ठाकुर जी से संबंध कराती हैं और किसी से नहीं। कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी अपने लगने लगे। हमारे अयोध्या के एक संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे। उनकी लीलाएं कभी कभी मैं कथा में सुनाता हूं। ऐसी लीला, ऐसी सेवा अपने ठाकुर जी की इस कली काल में और अभी पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं की होगी। उनके छोटे से गोपाल जी थे, उनको संगी रखते थे, वो भी उनको लाल जी बोलते थे। हम अपनी सेवा के गुरु जी उनको मानते हैं, गोपालाचार्य जी को। उनका काम पता है क्या था? कहीं भी कुछ भी मिल जाता, उस वस्तु को कैसे ठाकुर जी की सेवा में लाऊं। जैसे कोई कपड़ा कोई भेंट में दे गया, अब ये कपड़ा से ठाकुर जी की पोशाक बने, ठाकुर जी की गद्दी बने, ठाकुर जी के जे बने। कोई कुछ दे गया, कोई कुछ देगा, वो हर वस्तु को तोड़ मरोड़ करके कैसे भी अपने लाल जी की सेवा में लेके आते थे। गोपालाचार्य जी परम विद्वान थे। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि भैया, सब लोग इधर देखो। वे अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जैसे आप अपने छोटे बालक को जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको बोलना सिखाते हो, मैया बोलो, पापा बोलो, चाचा, दीदी आ जाए तो बोलते दीदी, फिर उसको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं।
जैसे ही वो बालक पहला शब्द उच्चारण करता है पापा, पूरे घर में कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। फिर वो बोलने लग जाता दीदी, ऐसे करके वो 2-4 शब्द बोलना सीख जाता है। और कुछ समय बाद वो थोड़ी तोतली वाणी में बातें बनाना शुरू कर देता है, कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन कुछ आयु के बाद वो इतना बोलता है कि फिर माता जी छड़ी लेके ही दौड़ती हैं कि शांत हो जा, बोलता ही क्यों रहता है तू, शांत क्यों नहीं होता है। उसको पहले से समझाना पड़ता, देख बच्चा, आज घर पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज बोलना नहीं, हाँ उनके सामने चुपचाप रहना, ज्यादा नहीं बोलना। तो वो ऐसा ही उदाहरण देते थे गोपाल जी के लिए। बोले भैया, जब भी गोपाल जी के सामने जाओ, परिवार का हर सदस्य अपने आप को कुछ बना के जाए, और ठाकुर जी से जाके कहे जय जय, जो भी आप अपने ठाकुर जी को बोलते हो, गोपाल जी, गोविंद, माधव, जो भी बोलते हो वैसे कह के बुलाओ और अपना परिचय दो। चाचा आए, चाचा बोलो, चाचा, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, अपना परिचय दो ठाकुर जी को कि आप कौन हो, और उनसे कहो कि वो बोलें। और फिर ये नियम कैसा रखो, जैसे छोटे बालक जब थोड़े बहुत बोलने सीख जाते हैं तो उसके पिताजी जैसे घर से जाते हैं तो बालक दौड़ता दौड़ता जाता है, रोता है मुझे भी लेके चलो। तब पिता क्या करता है, बोले उसको बहला देता है, वो तेरे लिए चीजी लाऊंगा, शाम को गुब्बारा लाऊंगा, तेरे लिए ये लेके आऊंगा। तो बालक उस भावना से रुक जाता है कि मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। बोले ऐसे ही अपना परिचय देने के बाद में घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को कुछ लोभ देके जाओ। आज ठाकुर जी आपके लिए रबड़ी लेके आएंगे, हम हैं, आज आपके लिए रसमलाई लेके आएंगे। गोपालाचार्य जी महाराज, सिद्धांत के परम विद्वान, परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज, ऐसे ऐसे आचार्य जन आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी से वार्ता किया करो, ठाकुर जी से चर्चा किया करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जाकर के ठाकुर जी से कहोगे हम बाजार जा रहे हैं, बताओ क्या लेके आए। ठाकुर जी कहो तो आपसे बोल दें कि सुनो, बाकी सब तो अशुद्ध बनता है, कहीं से बढ़िया दूध की मावा की कोई रबड़ी लेके आओ, हमारे लिए मावा का कुछ मिष्ठान बनवा के लाओ। किसी ना किसी दिन ठाकुर जी आपको अपने आप संकेत करेंगे कि मुंह को ये खावे की इच्छा है रही है, मुंह को लेके आओ। और बताऊं दूसरी बात क्या, आप बाजार में जाओगे तो बाजार में संसारी व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका मन ललचाता अपनी जीव के लिए, छोले कुलचे बनने, ओहो मुझे खाने। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है ना, तो उसके मन में जो कुछ भी आता है वो यही विचार करता है मेरे गोपाल जी की इच्छा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं दुकान से खरीद के ले जाओ, वैसे तो वैष्णव को चाहिए जो मन में आवे गोपाल जी की इच्छा माने और स्वयं जाके उसको सिद्ध करे। बाजार से सामग्री ले ले पर सिद्ध अपने हाथ से करे और फिर ठाकुर जी को पवाए। सेवा के बड़े रूप हैं भैया, करो तो सही उस भावना से। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं, बोले ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध करा देती है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं। ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। मतलब हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि वैष्णव व्यक्ति को नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर संसारी व्यक्ति कष्ट आने पर जैसे विलाप करता है, कष्ट आने पर जैसे रोता है, कष्ट आने पर जैसे उस कष्ट के लिए अपनी छाती पीटता है, वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्ट पर कभी विलाप नहीं करता। वैष्णव व्यक्ति अपने जीवन पर आने वाले कष्ट का कभी कभी रुदन नहीं करता, उसको स्वीकार करता, सहर्ष स्वीकार करता। पारिवारिक संकट आ गया, मानसिक संकट आ गया, देह का संकट आ गया, वो हर स्थिति में प्रसन्न नहीं रहेगा। सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसी भावना रखता है। अब आज के लोगों को यदि 1000 रुपया उन्होंने मंदिर में चढ़ाया और पुजारी जी ने बदले में माला नहीं फेंकी, ऊपर से प्रसाद की डलिया नहीं दी, तो कितना बुरा लग जाता है। पर उस समय में जब बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उसको मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। क्यों? बोले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मर्यादा के खिलाफ है। तब उनको एक खिड़की से दर्शन कराया ठाकुर जी का, और खिड़की से दर्शन करके भी इतनी आनंदित हो गई। प्रेम चित्त में होगा ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे कितने समीप ठाकुर जी के ले जाया गया। प्रेम जब चित्त में होगा तो दूर से भी प्रेमी दिख जाए ना तो भी मन में संतुष्ट हो जाए, संतोष हो जाता है।